दोस्तों अगर आपका बजट सिर्फ 300 रुपए है और आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो कि एमरान नेशिंग 38 बाय करें या फिर KTM M8 बाय करें, कौन सा फोन इन दोनों में से आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। बिकॉज इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपके ये डाउट्स तो क्लियर होंगे ही, साथ ही आपको बाइंग डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है कि आपको इन दोनों में से किसको बाय करनी चाहिए। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा एंड एंड तक देखने के बाद अगर आपको लगता है कि मैं डिजर्व करता हूँ तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ शुरू करते हैं। इन दोनों ईयरफोन्स में से किसी भी एक को बाय करने से पहले आपको मेनली सिर्फ 4 चीजें समझनी है। उन 4 चीजों के अलावा आपको बहुत ज्यादा कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सारी चीजें या तो इन दोनों में अच्छी है या तो डिसेंट है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ती है। अब ये 4 चीजें क्या क्या है? सबसे पहले आती है बिल्ड क्वालिटी, देन ऑडियो क्वालिटी, फिर गेमिंग और फिर वारंटी। बस ये 4 चीजें एक एक करके इन सभी को समझते हैं। तो सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी के अंदर में अपनी एमरान नेशिंग 38 के अंदर में कहीं पर भी कोई भी इशू नहीं है, सब कुछ बढ़िया काम कर रहा है इसमें। बट जब हम बात करते हैं KTM M8 की, तो इस ईयरफोन में एक इशू है, माइनर इशू है, बट कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एंड दूसरा इसमें कंफ्यूजन है। तो इन दोनों को मैं क्लियर करता हूँ फटाफट। सबसे पहले इशू की बात करते हैं। तो KTM M8 की जब आप बर्ड्स को देखोगे तो यहाँ पर बर्ड्स में 2 बॉडीज आपस में कनेक्टेड है। सामने की तरफ जो क्रोम फिनिशिंग है एंड पीछे की तरफ जो ग्लॉसी फिनिशिंग है। ये दोनों जो बॉडीज कनेक्टेड है ना, इनमें बेसिकली फिनिशिंग अच्छी नहीं है। तो थोड़ा सा आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे, तो थोड़ा सा मतलब आपस में ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं हुए हैं। इसके वजह से एक बार मुझे एयर कंफर्ट में थोड़ी सी इशू आई थी, थोड़ा सा एयर पेन हो रहा था, बट बाद में ये नॉर्मल हो गया। पता नहीं कैसे हुआ, बट नॉर्मल हो गया। अब पेन नहीं होता है, कभी भी नहीं होता, बट एक बार हुआ था। तो ये एक माइनर से इशू है, मेरे साथ हुआ है। होप सो कि मेरे पीस में हो और आप भी अगर इस ईयरफोन को कभी बाय करते हो तो आपके ईयरफोन के बड्स में ऐसी कोई भी इशू ना हो, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और अब दोस्तों बात करते हैं कंफ्यूजन की। तो देखिए इस ईयरफोन में KTM M8 के अंदर में आपको जो MFB मिलता है, यहाँ पर एक स्लाइडर देखने को मिलती है और ये कोई वॉल्यूम स्लाइडर नहीं है, ये बेसिकली मोड चेंज करती है। अब ये बात ऑनेस्टली फर्स्ट टाइम मुझे भी नहीं पता था। इवन मुझे पता कहाँ चला, एमरान नेशिंग 38 एंड KTM M8 इन दोनों का जो डिटेल कंपैरिजन वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसी में भाई ने कमेंट किया कि ये एक वॉल्यूम स्लाइडर नहीं है, ये मोड चेंज करती है। अब क्योंकि मैंने उस वीडियो में ये बोल दिया कि भाई ये वॉल्यूम स्लाइडर है और ऑफकोर्स ये वॉल्यूम स्लाइडर नहीं है, काम तो वॉल्यूम स्लाइडर की तरह करेगी नहीं, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज तो करेगी नहीं, तो मैंने वीडियो में बोल दिया कि भाई ये खराब है। बट ये एक्चुअली खराब नहीं है, ये मोड चेंज करती है। ठीक है, अब ये बात भाई ने बताया, उसके बाद मैं रिसर्च करने लगा कि ये मोड चेंज करती कैसे। तो उसमें मुझे समझ ये आया कि देखिए इस स्लाइडर में ना आपको नीचे की तरफ आई मेंशन दिखेगा एंड ऊपर की तरफ एन मेंशन दिखेगा, जहां पर आई का मतलब होता है आईफोन एंड एन का मतलब होता है नोकिया। तो अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो और आईफोन यूजर हो तो आप इस ईयरफोन को आई में स्विच करोगे स्लाइडर को एंड आप इसको यूज करोगे तो आपके डिवाइसेस में ये वाली ईयरफोन प्रॉपर वर्क करेगी। बट अगर आपके पास नोकिया वाले फोन है या फिर कीपैड फोन है ना, पुराने डिवाइस होते हैं कीपैड वाले, तो आप इस ईयरफोन के स्लाइडर को एन में स्विच करोगे तो आपके डिवाइस में ये जो ईयरफोन है वो प्रॉपर वर्क करेगी। अब यहाँ पे मैं पूरा श्योर नहीं हूँ कि ऐसा है इसमें, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट रिसर्च करने के बाद जो मुझे समझ आया, तो मुझे लगता है कि ये पक्का काम करेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट मैच करता है। इसमें आई मेंशन भी है, एन भी मेंशन है। इवन इस ईयरफोन को यूनिवर्सल बनाने के लिए ये मोड चेंज करने वाला फंक्शन इसमें दिया गया। यूनिवर्सल इन द सेंस कि हर डिवाइस में ये अच्छे से काम कर सके एंड इसके बॉक्स में यूनिवर्सल हैंड्स फ्री लिखा भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है स्विच करने का आई एन एन, एंड मुझे लगता है कि ये चीज सही है। तो देखो अभी भी मैं पूरा श्योर तो नहीं हूँ, थोड़ा सा मुझे अभी भी डाउट है। इसलिए जो लोग भी इस ईयरफोन को यूज कर रहे हैं भाई, प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए सो दैट मुझे भी एक क्लैरिटी मिल सके कि किस तरीके से काम करती है, मोड चेंज करती है तो कैसे चेंज करती है, एंड लोगों को भी ये बात समझ आएगी कि ये किस तरीके से काम करती है। तो बेसिकली ये कंफ्यूजन था, तो इस कंफ्यूजन को भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। एंड उस वीडियो में जो मिस इन्फॉर्मेशन चला गया है उसके लिए सॉरी, आप उसको करेक्ट भी कर लीजिएगा। तो बिल्ड क्वालिटी के अंदर मेनली आपको KTM के अंदर में जो बर्ड्स हैं वही आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिफेक्टिव देखने के लिए मिलते हैं। माइनर डिफेक्टिव है, मेजर डिफेक्टिव नहीं है, और बाकी सारी चीजें तो बिल्ड क्वालिटी के अंदर में भी इन दोनों ईयरफोन्स में बढ़िया है। और अब दोस्तों सेकंड चीज की बात करते हैं जिसका आपको ध्यान रखना है इन दोनों में से किसी भी एक को बाय करने से पहले, दैट इज ऑडियो क्वालिटी। देखिए दोनों की ऑडियो क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, बट दोनों में डिफरेंस है। तो ऑडियो क्वालिटी को समझते हुए आपको ये समझना है कि आपको किस तरीके की ऑडियो क्वालिटी अच्छी लगती है, आपका ऑडियो टेस्ट किस तरीके से इन दोनों में से समझते हुए, और जो आपको सही लगे आपको उसको बाय करना है। तो कुछ भी खराब नहीं ऑडियो क्वालिटी के अंदर में, बट आपको यही ध्यान रखना है अपना ऑडियो टेस्ट का। तो एक बार मैं ऑडियो क्वालिटी एक्सप्लेन कर देता हूँ बहुत ही फटाफट। तो ट्रिबल्स, वोकल्स एंड क्लैरिटी इन दोनों ईयरफोन्स में लगभग एक जैसे, कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लाउडनेस में डिफरेंस है 10 से 15% का। एंड क्या डिफरेंस है लाउडनेस में?
अपनी एमरन जो है 10 से 15% कम लाउड है कंपेयर टू KTM एमेट। तो KTM एमेट ज़्यादा लाउडनेस इसमें है, ठीक है। इसके अलावा जो मेन डिफरेंस है वो बेस में है और स्टूडियो में है। बेस में क्या डिफरेंस है, अपनी एमरन 38 आती है सॉफ्ट और स्मूथ पंची बेस के साथ, वहीं KTM एमेट आती है हार्ड पंची बेस के साथ। अगर स्टूडियो की बात करें तो एमरन में आपको मिड लेवल स्टूडियो देखने के लिए मिलती है, KTM में आपको हाई लेवल की स्टूडियो देखने के लिए मिलती है। तो अब आप समझो कि आपको किस तरीके की ऑडियो क्वालिटी पसंद है। आपका ऑडियो टेस्ट एमरन वाला सूटेबल आपके लिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको, या KTM एमेट ज़्यादा सूटेबल है? जो सही लग रहा है आप उस हिसाब से इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिए। और अब दोस्तों बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, दैट इज गेमिंग। देखिए, अगर आप रेगुलर और प्रोफेशनल गेमिंग करते हो देन मैं आपको रिकमेंड करूंगा KTM एमेट, बट अगर आप ओकेजनली कभी कभार गेमिंग करते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा KTM एमेट। रिकमेंड नहीं करूंगा वैसे KTM एमेट, लेकिन अगर आप कभी कभार करते हो तो KTM एमेट आप बाय कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं रिकमेंड क्यों नहीं कर रहा हूँ KTM एमेट, इसका मेनली एक रीजन है, वैसे तो और 2-3 रीजन हैं, बट एक रीजन जो मेन रीजन मैं आपको बता देता हूँ वो ये कि KTM एमेट का जो साउंड है बहुत ज़्यादा हार्ड है, बेस काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, जिसके वजह से नेट के साउंड और फायरिंग के साउंड आपको बहुत ज़्यादा चुभेंगे और ये आपके ईयर्स के हेल्थ के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और इसलिए मेन रीज़न यही है, मैं आपको KTM एमेट रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ गेमिंग के लिए। बाकी फुटस्टेप्स वगैरह इसमें भी काफ़ी अच्छे से आते हैं, बट एमरन में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं आपको, अगर आप रेगुलर गेमिंग करते हो या प्रोफेशनली करते हो तो मैं आपको एमरन इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ। अब देखिए, ये मैंने बस एक ही पॉइंट आपके साथ शेयर किया, बाकी और भी कुछ पॉइंट्स है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज इन दोनों में ही है गेमिंग के अंदर में। इन सबको मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है जिसमें इन दोनों का सिर्फ और सिर्फ गेमिंग को ही कंपेयर किया है। तो एक एक चीज डिटेल में आपको उस वीडियो में समझ में आ जाएगा, इन दोनों का गेमिंग डिफरेंस सारा चीज मैंने बताया कि इसमें क्या एक्सपीरियंस है, इसमें क्या एक्सपीरियंस है। तो आप उस वीडियो को एक बार देख लो, लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा या नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों में ही दे दूंगा, आप देख लेना बड़े आराम से। तो उसको देखने के बाद आपको गेमिंग की क्लैरिटी बहुत अच्छे से मिल जाएगी। और अब दोस्तों बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जिसका आपको ध्यान रखना है इन दोनों में से किसी भी एक को बाय करने से पहले, दैट इज वारंटी। देखिए, अपनी एमरन 38 में आपको 6 मंथ की वारंटी मिलती है, बट KTM एमेट के अंदर में आपको सिंगल मंथ की वारंटी भी नहीं मिलती है। तो आपको मेनली इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके लिए वारंटी मैटर करती है तो आप एमरन बाय कीजिएगा, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता वारंटी से, मुझे तो बस यूज करना है एंड जब खराब होगा तब देखा जाएगा, देन आप KTM एमेट बाय कर सकते हो। तो ये 4 पॉइंट्स है दोस्तों जिसका आपको ध्यान रखना है इन दोनों में से किसी भी एक को बाय करने से पहले। बट वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको मेरा चॉइस भी बता देता हूँ कि मैं इनमें से कौन सा बाय करता और क्यों करता। देखिए, मैं बाय करूंगा एमरन 38। क्यों? सबसे पहले तो इसका रीजन है वारंटी। मुझे वारंटी मेरे लिए मैटर करती है भाई। नाउ मुझे गेमिंग भी रेगुलर ही करनी रहती है, वैसे तो अलग अलग ईयरफोन्स यूज करने रहते हैं तो रेगुलर नहीं कर पाता, बट मुझे गेमिंग करनी रहती है, तो इसके लिए भी एमरन। एंड ऑडियो क्वालिटी भी पर्सनली मुझे एमरन की ही अच्छी लगती है कंपेयर टू KTM एमेट। KTM की बेस मुझे बहुत ज्यादा हार्ड लगती है, उतनी हार्ड बेस मुझे नहीं अच्छी लगती, तो वो भी इसमें ही अच्छी है। एंड इसके अलावा क्या था एक और चीज, बिल्ड क्वालिटी। और बिल्ड क्वालिटी भी इसका ही कोई इश्यू नहीं है बेसिकली बिल्ड क्वालिटी के अंदर में, तो इसलिए मतलब मैं एमरन 38 को ही बाय करूंगा। बाकी देखो, आप अपने हिसाब से देखिए ऑडियो क्वालिटी वगैरह की आपको किसकी अच्छी लगती है, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको इनमें से किसको बाय करना है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एंड अब आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको इन दोनों में से किसको बाय करनी चाहिए। बट उससे पहले कि आप बाइंग डिसीजन लो, 2 चीजें मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद इन दोनों का जो डिटेल कंपैरिजन वीडियो है उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, एंड जो गेमिंग का डिटेल कंपैरिजन है उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। इन दोनों वीडियोस का लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप दोनों को अच्छे से देख लीजिए एंड देन आपको जो क्लैरिटी मिलेगी आप बड़े ही अच्छे तरीके से बाइंग डिसीजन ले पाओगे। वैसे तो आप इस वीडियो को देखने के बाद भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप उन दोनों को देख लोगे तो आपको ही ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो इसलिए इस वीडियो के नीचे मैं इन दोनों ईयरफोन्स का बेस्ट बाइंग लिंक नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप उन दोनों वीडियोस को देखो सो दैट आपको अच्छी क्लैरिटी मिले, एंड उन दोनों वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको बेस्ट बाइंग लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से बाय कर लीजिएगा। और इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।